नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि वाच्य के तीन भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। ये तीन हैं और इन तीनों को जो नामकरण हुआ है उसका नामकरण का कारण क्या है कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्ता के अनुसार होती है, यानी कर्ता का जो लिंग होगा, जो वचन होगा, वह क्रिया का लिंग और वचन होगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। कर्म का लिंग अगर स्त्रीलिंग हो तो क्रिया स्त्रीलिंग में, अगर पुल्लिंग हो तो क्रिया पुल्लिंग में, इस तरह से। और भाववाच्य में क्रिया जो है भाव के अनुसार होगी। जैसा इसमें बताया गया है कि इसमें एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में ही रहता है भाववाच्य में। तो आज हम लोगों की चर्चा क्या है? चर्चा का विषय है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में हम कैसे बदलें, हमें ये देखना है। तो हम सीधे जो है टॉपिक पर आते हैं और पहली बात करते हैं कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य बदलने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसी वाक्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं जिस वाक्य में कर्म हो, जिस वाक्य में कर्म हो। यानी कर्तृवाच्य होगा, वो कर्तृवाच्य वह होगा, लेकिन उस कर्तृवाच्य में कर्म होगा। यदि वाक्य में, यानी इस तरह के वाक्य में यदि कर्म न हो, कर्म यदि नहीं होता है तो उसे हम लोग कर्मवाच्य में बदल नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलते हैं तो हमारा पहला काम क्या हुआ कि उस कर्म को ढूंढना कि जो वाक्य है उस वाक्य में कर्म क्या है। जैसे उदाहरण के लिए कि सीता कपड़े धो रही है, ये वाक्य है और इसको कहा गया क्या कि कर्मवाच्य में बदलिए। तो कर्मवाच्य में जब बदलने के लिए कहा जा रहा है तो स्पष्ट है कि इस वाक्य में क्या है, कर्म है। यदि कर्म इस वाक्य में नहीं होता तो इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए नहीं कहा जाता। तो हमारा पहला काम क्या है? हमारा पहला काम है कि इस वाक्य में कर्म को पहचानना कि वो कर्म कौन सा है। तो कर्म को पहचानने के लिए हम क्या और किसको से प्रश्न करते हैं, क्या या किसको से। यानी क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ कर्म है, और जो उत्तर मिलेगा वही कर्म है। जैसे सीता कपड़े धो रही है तो प्रश्न करेंगे क्या और किसको से, तो सीता क्या धो रही है, तो सीता कपड़े धो रही है। तो कपड़े क्या है, कर्म, हमने पहचान लिया। ये पहला स्टेज है कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य बदलने के लिए। पहला स्टेज है कर्म को पहचानना। यदि हम कर्म को नहीं पहचान पाते हैं तो हम इसे बदल नहीं सकते हैं। दूसरा स्टेज, जब हम कर्म को पहचान लेंगे कि कपड़ा जो है वह क्या है, कर्म है, तो दूसरा स्टेज क्या है, इस कर्म के लिंग को पहचानना कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लिंग को पहचानना पहला काम ये हो गया आपका, कर्म पहचानना। और दूसरा काम क्या है, कर्म के लिंग को पहचानना। कर्म के लिंग को पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वह कर्म के अनुसार होगी। तो यदि हम कर्म के लिंग को पहचान लेते हैं कि यदि कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया किस रूप में होगी, स्त्रीलिंग रूप में होगी। यदि कर्म जो है पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी। इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेप है वह स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को पहचानना कि वो क्या है। तो कपड़े क्या है, तो अगर लिंग पहचानना हो तो इससे हम लोग वाक्य बना सकते हैं कि पुराना कपड़ा है। तो पुराना कपड़ा है जब हम कह रहे हैं तो कपड़ा पुराना यानी पुल्लिंग है। ये अगर कपड़ा स्त्रीलिंग शब्द होता तो पुरानी होता, जब पुरानी हम बोलते नहीं, पुराना बोलते हैं। तो ये पकड़ लिया हम लोगों ने कि कपड़े क्या है, वह हो गया पुल्लिंग है। यानी अब जब बदलेंगे तो क्रिया क्या होगी, वह पुल्लिंग होगी। दूसरा चीज, तीसरी चीज देखो हम लोग देखेंगे कि कर्म का वचन क्या है। कर्म का वचन क्या है, कपड़े, यानी कपड़े जो है वह बहुवचन है, यानी
इस वाक्य में जब हम कर्मवाची में बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य को जब हम कर्मवाची में बदलेंगे तो क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग होगी, और पुल्लिंग होने के साथ साथ क्या होगी? बहुवचन होगी। ठीक है, तो ये पहला काम है, ये पहला काम है, कर्म को पहचानना, कर्म के लिंग और वचन को पहचानना। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है वह यह कि नियम के अनुसार अब बदलना। तो नियम के अनुसार क्या बदलना? तो हम जानते हैं कि जब हम कर्तृवाची से कर्मवाची में या भाववाची में बदलते हैं तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वह क्या है? से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। किसके बाद? तो कर्ता के बाद, सीता के बाद करेंगे, कर्ता के बाद। तो अब जो नियम आता है वह यह कि कर्तृवाची से कर्मवाची बदलने के लिए पहला काम क्या हुआ कि हम सीता के बाद के द्वारा लगाएंगे, यानी करण कारक के चिन्ह का प्रयोग करेंगे कर्ता के बाद। पहला काम है कर्ता के बाद क्या करेंगे हम लोग? तो करण के द्वारा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम के द्वारा का प्रयोग कर रहे हैं जैसे सीता के द्वारा, तो हम लिख दिए यहां पर सीता के द्वारा। ठीक है, अब क्या बदलेंगे? कपड़े क्या करें? कपड़े उसी तरह से रहेगा, कपड़े में कोई बदलाव नहीं होगा। इस पर हम बात कर रहे हैं, इसके बाद ही बात करते हैं। कपड़े में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किस में होगा? धो रही है में, क्रिया में बदलाव होगा। तो क्रिया में क्या बदलाव होगा? तो क्रिया क्या है यहाँ पर? किसके अनुसार बदल जाएगी? तो कर्म के अनुसार। तो कर्म कौन सा लिंग है यहाँ पर? तो कर्म जो है पुल्लिंग है, यानी सीता के द्वारा कपड़े क्या करें? धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए यहां पर एक हुई सीता के द्वारा बदले और दूसरा बदला क्या? धोए जा रहे हैं, यानी जो कर्म है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। यानी क्या? एक बात और ध्यान में रखने की बात है कि जब भी हम इसे कर्मवाच्य में बदलते हैं तो परिवर्तन होता है क्रिया के साथ। ठीक, और कर्ता के साथ क्या जुड़ जाता है? सिर्फ के द्वारा जुड़ जाता है या से जुड़ जाता है। बाकी कुछ भी हो बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में जो कुछ भी हो, संप्रदान हो, अपदान हो, संबंध हो, जो कारक भी हो, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव सिर्फ हम देखेंगे कि दो ही, कि कर्ता के साथ हम करण कारक के चिन्ह का प्रयोग करेंगे और क्रिया को हम बदलेंगे कर्म के अनुसार। ये महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण देते हैं इसके लिए कि हम किस तरह से जो है हम नहीं बदलते हैं। एक वाक्य लिखते हैं कि श्याम घर में बैठकर, श्याम घर में बैठकर कलम से अकेले एक कहानी लिखता है। अब ये वाक्य बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। अब इसको हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे? तो कर्मवाची में बदलेंगे, कर्मवाची में बदलेंगे। तो जब कर्मवाची में बदलेंगे तो मैंने पहले काम क्या बोला था कि वाक्य में कर्म को पहचानना है, पहला काम। तो वाक्य में कर्म को कैसे पहचानेंगे? तो क्या और किसको से प्रश्न करके। तो श्याम घर में बैठकर कलम से अकेले क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो एक कहानी, अकेले नहीं होगा, एक कहानी लिखता है। क्या लिखता है? तो एक कहानी लिखता है। तो एक कहानी क्या है? एक कहानी हो गया, कर्म हो गया, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम जो बताना है वह यह है कि परिवर्तन सिर्फ दो में होगा, जैसे बताया है, एक कर्ता के साथ और एक क्रिया के साथ। बाकी जितना कुछ घर में यहाँ लिखा हुआ है, हम जो देख रहे हैं, जितना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ कर्ता और लिखता है, ठीक है। अब कर्ता क्या है? श्याम है। तो श्याम के साथ क्या जोड़ेंगे? के द्वारा। तो क्या लिखेंगे? श्याम,
श्याम के द्वारा, ये लिख दिए। बीच में हम सब लिख देंगे, श्याम के द्वारा घर में बैठकर कलम से अकेले, एक कहानी तक हम लिख देंगे। उसके बाद जो लिखता क्रिया है, चूंकि हम कर्मवाची बदल रहे हैं तो कर्म का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, कहानी स्त्रीलिंग शब्द है। वचन क्या है? एक वचन है। तो लिखता है तो श्याम के द्वारा घर में बैठकर, मैं इसे मिटा दे रहा हूं तो लिखने में सुविधा होगी, ठीक है। घर में बैठकर कलम से अकेले एक कहानी लिखी जाती है। ये देखिए, तो हमने क्या बदला यहां पर? अगर देखिएगा तो श्याम के द्वारा, यानी यह करता है श्याम, इसलिए के द्वारा लग गया, और दूसरा जो है लिखी जाती है। और बीच में देखिएगा घर में बैठकर कलम से अकेले एक कहानी में कोई बदलाव नहीं होता है। तो बदलते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है जो हम देख रहे हैं, वह महत्वपूर्ण बात क्या है? वह महत्वपूर्ण बात है कि जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो जा क्रिया का रूप का प्रयोग करते हैं, जा क्रिया के रूप का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें देखिए, इसमें क्या था कि सीता कपड़े धो रही है, प्रश्न ये था, तो हमने क्या किया? सीता के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, जा चला है यहां पर। फिर यहां पर भी देख रहे हैं हम लोग कि श्याम घर में बैठकर कलम से अकेले एक कहानी लिखता है, तो लिखता है क्रिया है, लेकिन जैसे हम कर्मवाची बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है? लिखी जाती है। तो जा क्रिया के रूप का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए। यदि हम इन बातों को ध्यान में रखकर परिवर्तन करेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद इन नियमों को हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। इन 4 उदाहरणों के माध्यम से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के नियम को समझेंगे। और ये 4 उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं समझने के लिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो जैसे पहला कहा गया था कि जिस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कहा जाएगा उसमें निश्चित है कि कर्म होगा ही, पहली बात। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि रमेश ने रोटी खाई है, इस वाक्य में कर्म क्या है? तो कर्म पहचानने के लिए क्या कहा गया था? क्या और किसको से प्रश्न करने के लिए, क्या या किसको से प्रश्न करने के लिए कहा गया था? तो रमेश ने रोटी खाई है, तो रमेश ने क्या खाई है? तो रोटी खाई है, तो रोटी यहाँ कर्म है, हमने पहचान लिया। अब पहचानना क्या है कि रोटी का लिंग क्या है, रोटी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो रोटी क्या है? तो रोटी स्त्रीलिंग शब्द है। और उसके बाद पहचानना है कि यहाँ रोटी एक वचन है या बहुवचन है? तो रोटी जो है यहाँ पर एक वचन है। तो ये 3 चीजें हम पहचान लेते हैं तो हम बदलते हैं। तो बदलते समय, परिवर्तन करते समय क्या देखते हैं कि कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है, तो हम के द्वारा का ही प्रयोग अधिक करते हैं, के द्वारा। यानी जो रमेश है तो रमेश के साथ क्या लगेगा? रमेश के साथ लगेगा के द्वारा, इसलिए यहाँ लिखा गया है रमेश के द्वारा, ठीक। और रोटी, जो कि मैंने कहा था कि बदलेगा क्या? कर्ता के साथ के द्वारा आएगा और क्रिया का रूप बदलेगा। बदलने का यही है, बीच में जो भी आएगा वो नहीं बदलेगा, ठीक है। रोटी यहाँ बीच में है कर्म के रूप में, तो ये बदलेगा नहीं, कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। तो क्या है? रमेश के द्वारा रोटी खाई गई है। खाई गई है क्यों? क्योंकि रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है, और खाई गई है एक वचन है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोटी एक वचन है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ खाई है, जो वाक्य का काल क्या है? वाक्य का काल जो है वह भूतकाल है। इसलिए जब हम उसे परिवर्तित करेंगे तो ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी काल बदले नहीं, यानी भूतकाल भूतकाल में ही होगा, वो बदलेगा नहीं। अगर यहाँ लिखा हुआ रमेश ने रोटी खाई है तो रमेश के द्वारा रोटी खाई गई है। यदि रहता है कि रमेश ने रोटी खाई तो रमेश के द्वारा रोटी खाई गई, यहाँ है का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रश्न में है नहीं है, रमेश ने रोटी खाई।
तो हम इसका ध्यान जरूर रखेंगे। अगर हम भूतकाल को भविष्य कर दें, भविष्य को भूत कर दें, वर्तमान कर दें, तो वह परिवर्तन गलत माना जाएगा। ये पहला हुआ। दूसरा देखिए अब, प्रेम रोटी खाता है। यहां पर सही है कि रमेश ने रोटी खाई है, प्रश्न आ सकता है कि यहां भी खाई है, यहां भी खाई है, दोनों में अंतर क्या है? तो जहां हम जानते हैं कि जहां भी कर्ता के साथ से या के द्वारा नहीं रहता है वह जो है कर्तृवाच्य हो जाता है, कर्तृवाच्य हो जाता है। कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं होने पर वह हम समझ जाते हैं कर्तृवाच्य है। और यहाँ पर जो के द्वारा है इसलिए यह कर्तृवाच्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया जो है कर्म के अनुसार है, इसलिए यहाँ पर यह कर्मवाच्य है। तो जितने वाक्य यहाँ सभी कर्मवाच्य है क्योंकि सब में कर्म है। तो प्रेम रोटी खाता है, तो प्रेम रोटी खाता है, इसमें कर्म क्या है? रोटी है। लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, पहले बात हो चुकी है। और वचन क्या है? एक वचन है। तो क्या होगा? प्रेम के द्वारा पहला। दूसरा, खाई जाती है, रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए खाई जाती है, तो प्रेम के द्वारा रोटी खाई जाती है। तीसरा उदाहरण क्या है? मोहन ने सारा काम कर लिया है। ठीक है, तो इसमें कर्म क्या है? क्या कर लिया है? सारा काम कर लिया है। तो कर्म, तो काम आ रहा है कार्य के लिए, वर्क के लिए, तो यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और बहुवचन में है, सारा काम है, बहुत सारा काम है, सभी काम है, तो बहुवचन है। तो पहले क्या करेंगे? मोहन के द्वारा। ठीक है, फिर सारे काम कर लिए गए हैं, क्योंकि बहुवचन में इसलिए कर लिए गए हैं। फिर एक घ नंबर, मेरा मित्र किताबें खरीदेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि किताबें जो है वो क्या है? कर्म है। उसे मत पहचानना क्या कौन सा लिंग है ये? तो स्त्रीलिंग है। वचन में क्या है? पुल्लिंग है। तो यानी क्रिया भी जो होगी स्त्रीलिंग में होगी और बहुवचन में होगी। तो क्या है कि मेरा मित्र, तो मेरे मित्र द्वारा, ठीक है, के द्वारा लगा दिए, मेरे मित्र द्वारा किताबें, उसी तरह से लिख दिए किताबें खरीदी जाएंगी। ये देखिए ये बहुवचन में है, जाएंगी। ठीक है, किताबें चूंकि बहुवचन में है इसलिए ये भी जो है जाएंगी है, और यहाँ पर खरीदी जाएंगी यानी स्त्रीलिंग में है। इस तरह से नियम को ध्यान में रखकर हम बहुत ही आसानी से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।